देखिए हम लोग मैथ का जो सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन है वो 5 वीडियो देख चुके हैं, यानी कि 5 दिन क्लास देखे हैं। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं साइंस। क्या शुरू कर रहे हैं? साइंस। और साइंस में जो भी क्वेश्चंस महत्वपूर्ण होंगे, और सीरीज का नाम रखे हैं सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन, यानी कि जो सिलेक्टेड क्वेश्चन जो पढ़ना है वो खोज के लाते हैं, और जो प्रीवियस ईयर पूछा वही क्वेश्चन है। और साइंस का आज पहला दिन है, फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। देखिए आज के क्लास में देखेंगे 20 क्वेश्चन जो साइंस के क्या है, VVI है, और जो परीक्षा में क्या आते हैं बार बार पूछ जाते हैं वो सभी प्रश्न है, और जो इम्पोर्टेंट है यानी कि एक्सपेक्टेड है वो भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो शुरू करें आज का पहला क्लास। देखिए आज के क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने, दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कहता ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। तो देखिए ऑक्सीजन जो है कौन सा हार्मोन है? पादप हार्मोन है, हार्मोन है ना, पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन हो गया, एब्सिसिक अम्ल हो गया। तो देखिए क्या ये वसा है, हार्मोन है, एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट? क्या कार्बोहाइड्रेट है? नहीं। क्या है? हार्मोन है। क्या है? हार्मोन। और हार्मोन में भी कौन सा? पादप हार्मोन। कौन सा हार्मोन? पादप हार्मोन। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। एंजाइम, ग्रंथि क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी, और जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी जो दोनों यानी कि उसको कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। और मिश्रित ग्रंथि को कौन सा है? मिश्रित ग्रंथि बोलिएगा, पूछेगा मिश्रित ग्रंथि कौन सा है, बोलो क्या है? वो अग्नाशय ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि है? अग्नाशय, अग्नाशय, ठीक है। अग्नाशय ग्रंथि से एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित होता है, ठीक है। ये जंतु में, किसमें? जंतु में, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया, हार्मोन, ठीक है। चलिए अब देखिए कहता है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, बतलाइए। ऑप्शन ए है स्वपोषी, मृतजीवी, संभोजी, इनमें से कोई नहीं। देखिए स्वपोषी किसे कहते हैं पता है? जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करे, स्वयं। जैसे हरे पौधे, क्या हो गया? हरे पौधे, दिख रहा है ना, हरे ग्रीन जो है दिखाई दे रहा है ना जो लिखे। चलिए हरे पौधे क्या है? स्वपोषी है। अब देखिए मृतजीवी, वैसे जीव जो मृत सरे गले से क्या करे? अपना भोजन प्राप्त करे। तो कवक किससे प्राप्त करता है? मृत्यु से ना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? क्लियर। आगे बढ़े। एक होता है परजीवी, तो परजीवी जानते हैं ना, जीव के साथ साथ रहता है और उससे अपना क्या करते हैं? भोजन प्राप्त करता है। चलिए था 2 नंबर, एक नहीं इसको 2 कर दिया, ठीक है। ये 2 नंबर प्रश्न, क्या मैं प्रश्न है ये 2। चलिए 3, बोलिए क्या आंसर होगा? अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अमाशय में, हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एंजाइम है। अगर अम्ल पूछता, उदर जिसको क्या कहते हैं? पेट कहते हैं। अमाशय में अगर अम्ल पूछता तो अम्ल कौन सा है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लेकिन यहाँ पे अम्ल ना पूछ के क्या पूछा गया? एंजाइम। मतलब एमाइलेज, यानी एमाइलेज दूसरा नाम क्या है? इटाइलिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, पेप्सिन। तो याद रखिएगा हमारे अमाशय में जो एंजाइम है वो पेप्सिन पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन। लेकिन अगर आपसे पूछता अम्ल तो कौन सा अम्ल? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ एंजाइम में हो सकता है एग्जाम में अम्ल पूछे तो कौन सा अम्ल होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्लियर। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। ये रहा अब केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ना। चलिए बताइए, कहता मेंडलीव के आवर्त सारणी में उदर स्तंभ को क्या कहा जाता है? उदर को क्या कहते हैं? एगो उदर होता है, एगो क्षैतिज होता है। तो देखिए उदर को हम लोग कहते हैं ग्रुप या समूह। क्या कहते हैं? समूह। समूह हिंदी हो, इंग्लिश में क्या हो गया? ग्रुप। क्या हो गया? ग्रुप। और एक होता है क्षैतिज। क्या होता है? क्षैतिज स्तंभ। स्तंभ लगा लीजिए। स्तंभ को हम लोग कहते हैं वर्ग। क्या कहेंगे? वर्ग। क्लास जिसको कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्त कहेंगे। क्या कहेंगे? आवर्त। तो बोलिए आंसर क्या होगा? सभी होगा। आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? उदर। तो उदर कौन सा है? ए आंसर हो जाएगा। क्या होगा आंसर? ए हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसी में कहता क्षैतिज तो क्या होता? आवर्त। क्या होता? आवर्त। क्लियर। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। हाँ रुक जाओ।
ये बोलिए क्या होगा? तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा है? डोबेराइनर का, मोसले का, न्यूलैंड्स का, मेंडलीफ का। तो आवर्त सारणी कौन दिया है? मेंडलीफ दिया। कौन दिया है? मेंडलीफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मेंडलीफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, मेंडलीफ। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। ये बताइए क्या होगा आंसर? देखिए ये Cl2 है। क्या है? Cl2, ये कॉमा Br, Cl से क्लोरीन, Br से ब्रोमीन, I से आयोडीन के परमाणु द्रव्यमान, यानी कि देखिए क्लोरीन 17 था, 17 का परमाणु द्रव्यमान क्या था? 35.5। और कौन सा है वो? ब्रोमीन है। ब्रोमीन का क्या होता है परमाणु द्रव्यमान? 79.9। और आयोडीन का होता है 126.9। यह कौन सा समूह कहलाता है? तो डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया था, तो 3 को है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिक है। क्या ये? त्रिक है। ये तो देखिए अष्टक सिद्धांत, यानी कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुण क्या होंगे? समान होगा। क्या होगा? समान होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये था ना, ये होगा ना। दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है? दांतों का क्षय कब होने लगेगा? जब वो क्या हो जाएगा? अम्लीय होने लगेगा। तो देखिए जब मुंह का पीएच मान 11 से अधिक हो जाएगा, भाई 11 होगा तो क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षारीय। तो ये क्या हो सकता है? नहीं। ये क्या हो गया? गलत। जब मुंह का पीएच मान 14 से कम हो जाता है? नहीं, गलत है। मुंह का पीएच मान 5.5 से कम, जब मुंह का पीएच का मान 8 से अधिक, क्या होगा? ये तो होगा नहीं, इनसे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब कहता है आप जो ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट होता है ना, टूथपेस्ट अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? टूथपेस्ट जो होता है क्या होता है? क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। अगर मान लीजिए अगर टूथपेस्ट को अम्लीय बना दिए तो आपका मुंह का क्या करेगा? अम्लीय करने लगेगा। और हमें पता है कि जब पीएच मान मुंह का 5.5 होगा और वो अम्लीय तो और ना अम्लीय बढ़ाएगा, तो दांत जल्दी टूटेगा कि नहीं टूटेगा? यानी कि क्षय होना मतलब दांतों का टूटना, क्षय मतलब टूटना। इसलिए टूथपेस्ट क्या बनाया जाता है? क्षारीय, ताकि मुंह को अम्लीय न होने दे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। क्या हुआ ये? एक मिनट सर्च ही कर रहे। ये आया था ना उस समय? हाँ ये आ गया। सर्च कुछ ज़्यादा यही था ना, मुंह का पीएच। ये आ गया आपके सामने। 1 सेकंड। आंसर बोलिए इसका। कहता है वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? यानी कि वनों को बचाना है कि नहीं बचाना है? संरक्षण करना है। जल का भी संरक्षण करना जरूरी है, खनिजों का भी संरक्षण करना है, मृदा का भी संरक्षण करना है। तो यहाँ पे आपको किससे बोला गया? वन का। किसका बताया गया? वन का। तो अब क्या करेंगे? पेड़ के अंधाधुंध कटाई करेंगे। देखिए नियंत्रण करना, जो पेड़ों के अंधाधुंध कटाई हो रहा है उस पर नियंत्रण करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। यानी कि सही होगा कि नहीं होगा? ऐसा नहीं करें आप कटाई कीजिए, नियंत्रण मतलब कंट्रोल करना। जो अंधाधुंध कटा है उस पर कंट्रोल करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। अतिचारण जो हो रहा है उस पर कंट्रोल करेंगे। खनन जो हो रहा है उस पर भी। तो इनसे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनमें से सभी क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। क्लियर है सभी को? देखिए आगे देखिए अगला प्रश्न ये रहा। बोलिए क्या होगा आंसर इसका? कहता है निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होता है? जैविक एक होता है जैविक, एक होता है क्या? अजैविक। जैविक मतलब जो सड़ गल जाए, अजैविक मतलब जो नहीं सड़े गले। ठीक है, क्लियर है? जैव मतलब सड़ने वाला। घास सड़ जाएगा कि नहीं सड़ेगा? प्लास्टिक सड़ेगा? नहीं। पन्नी, पॉलीथीन इसको कहते नहीं, वो क्या होगा? अजैविक हो गया। कहता है कि जैविक अपघट यानी कि अपघटित हो जाता है, टूट जाता है। सूखे घास पत्ते जैविक से होगा ना, तो क्या होगा? ये सही होगा। डी कहता है पॉलीथीन गैस होगा क्या? नहीं, ये नहीं होगा। रबर नहीं। प्लास्टिक की बोतलें नहीं। तो आंसर क्या है इसका? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? ए हो जाएगा। क्लियर है?
चलिए, अजैविक कहता है तो जो नहीं सड़ता गलता है, इतना याद रखिए। जैव मतलब सड़ने गलने वाला, अजैविक मतलब नहीं सड़ने वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये रहा। निम्न में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता, हरे पौधे, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक। क्या कहलाते हैं? उत्पादक। क्या कहलाते हैं? उत्पादक। नहीं समझे? नहीं, पिरामिड जानते हैं ना, ये पिरामिड हो गया। सबसे नीचे कौन होता है? उत्पादक। कौन होता है? उत्पादक। एक बार भाग बनेगा ना, उत्पादक। उसके बाद प्रथम भोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता ना। ये क्या हो गया? प्रथम। ये क्या हो गया? प्रथम। ब्लैक दिखाई दे रहा है ना? ये क्या हो गया? द्वितीयक उपभोक्ता। क्या हो गया? द्वितीयक। और ये क्या हो गया? तृतीयक। क्या हो गया? तृतीयक। उत्पादक में कौन आता है? पौधे आता है। कौन आता है? पौधे। जो पौधे उत्पादक को खाता है वो क्या कहलाता है? प्रथम ना। अब देखिए, पेड़ पौधे जो है वो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो सूर्य से पेड़ पौधे कितना ऊर्जा प्राप्त करते हैं? कितना प्रतिशत यूज करते हैं? मात्र सूर्य से 1% ऊर्जा क्या करते हैं? यूज करते हैं, प्राप्त करते हैं। फिर देखिए, पेड़ पौधे खाया कौन? प्रथम। तो जो ऊपर से नीचे से ऊपर जाएंगे ना, तो 10% ऊर्जा क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? ऊर्जा कम होगा। क्लियर है? अब कहता है उपभोक्ता, हरे पेड़ पौधे उपभोक्ता है क्या? नहीं। नील हरित शैवाल, जंगली जानवर, फूल और पत्ते, फूल और पत्ते होगा क्या? नहीं। नील हरित शैवाल, ग्रीन एल्गी, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? जंगली जानवर। ये ना नहीं होगा जंगली जानवर। चलिए, अब यहाँ पे नहीं पूछ रहा है कौन प्रथम है, कौन द्वितीयक है, कौन तृतीयक है, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। खाद्य श्रृंखला में ज्यादा ये यूज होगा प्रथम, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये रहा, बोलिए क्या होगा आंसर? कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सही ना। NaOH के विलयन के साथ जिंक को, जिंक बोले तो Zn को मिलाकर, तो प्लस कर दिए, Zn है। अरे भाई, NaOH प्लस Zn को मिलाकर कौन सी गैस बनेगा? क्या यहाँ से बन जाएगा बोलिए तो? कौन सा गैस बनेगा? NaOH प्लस जिंक को मिलाएंगे, क्या बनेगा बोलिए? विस्थापन अभिक्रिया होगा? नहीं बनेगा विस्थापन। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन आएगा क्या? Na से सोडियम हटिए गया। ब्रोमीन आएगा क्या? ब्रोमीन नहीं है। अब हाइड्रोजन होगा, एक मिनट, ये तो ऑक्सीजन तो आ सकता है ना। नाइट्रोजन B और D नहीं हो सकता है। अब बच गया दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन क्यों? H है और O है। देखिए इससे जो अभिक्रिया करेगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपको? देखिए ZNO, जिंक ऑक्साइड ना, कि जिंक हाइड्रोक्साइड नहीं बने। ZNO प्लस क्या बनेगा? सोडियम और प्लस क्या बन जाएगा? H2। क्या बनेगा? H2। तो मुक्त क्या हुआ? हाइड्रोजन गैस। क्या मुक्त हो गया? हाइड्रोजन गैस। इनसे क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? चलिए, वैसे यहाँ पे समझ करना तो इसको 2Na2 से गुना करना है तो सोडियम ऑक्साइड ही बनेगा, ठीक है। आंसर क्या हो गया? हाइड्रोजन गैस। तो गैस ने आपसे पूछा है, बोलिए आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होगा? लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होगा, यानी कि लेड नाइट्रेट का कौन सा है? लेड नाइट्रेट है ना। लेड का क्या होता है? Pb, नाइट्रेट का NO3 का हॉल 2। जब इसको गर्म कीजिएगा ना तो क्या बनेगा? तो देखिए इसको गर्म करेंगे तो बनेगा PbO। क्या बनेगा? PbO प्लस NO2 और प्लस O2। क्या बनेगा? O2। ये कौन सा है? गर्म कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? हीट दे रहे हैं, ठीक है। अब जैसे चांदी है, ठीक है। तो चांदी पे जब सूर्य का रोशनी पड़ता है तो उस पर अच्छे बन जाता है। तो चांदी जो है AgBr सिल्वर ब्रोमाइड ना होगा। सिल्वर ब्रोमाइड किसके हिट में कब होता है? जब सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ता है तो टूट जाता है। किस में? Ag प्लस अब Br माइनस, तो दूसरा रंग क्यों बन जाता है? Ag सिल्वर और ब्रोमाइड बनने के कारण। और ये कब? प्रकाश में। कब? प्रकाश, जब इस पर प्रकाश पड़ेगा तो। और ये इस पर क्या पड़ेगा? हीट, गर्म पड़ेगा, ठीक है, उष्मा। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा बोल? देखिए तो PbO तो ऑप्शन है ही नहीं। O2 है, O2 भी है,
यानी कि सही हो सकता है। और अगला ऑप्शन है NO2, तो NO2 भी है, दोनों होगा क्या? नहीं, सी देखिए NO2 प्लस N2, NO2 प्लस N2, और डी है NO2 और O2, तो इनसे क्या हो जाएगा? सही डी ना होगा, सही है O2 भी। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये नहीं रहता तो दोनों सही हो जाता ना, तो एक ऑप्शन बना दिया दोनों को, ठीक है। इनसे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड वाला भी याद रखिए, कहीं पूछ सकता है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। ये रहा, ये तो आसान है और पूछा जाता है। देखिए उल्टा के तो प्रीवियस ईयर में यह पूछा गया होगा क्वेश्चन। कहता है जब एकल अभिकर में टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते तो इसे कहते, देखिए जैसे ए बी है, ये टूट कर क्या बना दिया? ए प्लस बी, ये क्या कहलाएगा? वियोजन। क्या कहलाएगा? वियोजन। लेकिन अगर ये ए प्लस बी मिल के क्या बना दिया? ए बी, तो क्या कहलाएगा? संयोजन। क्या कहलाएगा? संयोजन। ठीक है। अब लेकिन सुनो एक और पॉइंट। अगर मान लीजिए ए बी है अब प्लस सी, ये भी क्या बना दिया? ए सी प्लस बी, ये कौन सा हो गया? विस्थापन। एक क्यों हो रहा है? लेकिन अगर आता ए बी प्लस सी डी, अभी क्या बना दिया? ए डी प्लस बी सी, ये क्या कहलाएगा? द्विविस्थापन। क्या कहलाएगा? द्विविस्थापन। तो इसका आंसर क्या हो गया? ये हो गया। क्लियर है? ये चार गो से एक न एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। और एगो रेडॉक्स, उसमें क्या कहते हैं? रेडॉक्स, अपचयन और उपचयन। और एगो उसमें छेपी और उसमें शोषण, शोषी। अच्छे बतलाइए, उसमें छेपी का मतलब क्या होता है? उसमें नहीं करना, क्या होना? उसमें नहीं करना। उसमें शोषी मतलब उसमें अवशोषित कम होगा। तो वियोजन उसमें छेपी होगा कि उसमें शोषी होगा? जब वियोजन, जब पदार्थ टूटेगा तो उसमें हमको देगा कि लेगा तब ना टूटेगा। तो याद रखेंगे वियोजन अभिक्रिया हमेशा उसमें शोषी होता है। क्या होता है? उसमें शोषी। वियोजन अभिक्रिया उसमें शोषी। जब वो जुटेगा, एक मिनट, हाँ सही लिखे ना। और संयोजन क्या होगा? उसमें छेपी। क्या होगा? उसमें छेपी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? शोषण कौन सा है? उपचयन क्या? उसमें छेपी है। कौन सा है? उसमें छेपी। अब क्या कैसे शोषण करते हैं? आपके शरीर को हीट मिलती है, ऊर्जा, उसमें ऊर्जा मिलती है कि नहीं मिलती है? उसमें मिलती है ना। तो उसमें मिलती तो कौन सा हो गया? उसमें छेपी ना। क्या हो गया? उसमें छेपी। हाँ, ये आ गया फिर से लेड नाइट्रेट वाला। अभी तुरंत बदलाए थे, जब लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रक्रिया में गर्म करते मतलब हीट दे रहा है, तो PbNO3 का होल 2 इस पे हीट देंगे तो क्या सा बनता है? PbO प्लस NO2 प्लस O2। कहता है यह धुआं, ऑक्सीजन गैस का धुआं निकलेगा क्या? नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा? ये तो पहले गलत है। क्या है? गलत है। लेड ऑक्साइड का है धुआं, लेड ऑक्साइड का। लेड जानते ना, शीशा उखा जाता है। नाइट्रोजन गैस का है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। नाइट्रोजन गैस कहीं पे निकल रहा है? नहीं। ये क्या हो गया? गलत। देखिए लेड ऑक्साइड और NO2, तो NO2 का नामकरण क्या हो? नाइट्रोजन। दो है तो डाइऑक्साइड। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी गलत। सही ना? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्लियर? हटाएं। नेक्स्ट ये रहा पर्यावरण मित्र। बोला जाए आंसर क्या होगा? आंसर पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। 16 होगा। हाँ, अब पर्यावरण मित्र किसको कहेंगे आप? बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना। जब बाजार ले जाए तब कपड़े का थैला ले जा रहा है, पॉलीथीन का यूज नहीं कर रहे हैं। पॉलीथीन से जो सड़ता, जैविक तो नहीं है वो, यानी कि वो पर्यावरण खराब होगा कि अच्छा होगा? उससे थोड़ा प्रदूषित होगा। तो कोई आदमी है जब भी वो बाजार जाता है ना, तो अपने घर से कपड़े का थैला ले जाता है। किसका थैला ले जाता है? कपड़े का। वो जैविक से अपघटन हो जाएगा। पर्यावरण मित्र होगा कि नहीं होगा? वो होगा, यानी कि सही है। अब आगे देखते हैं। कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट बल्ब तथा पंखे का स्विच बंद कर देना। जब काम हो तो पंखे और बल्ब का स्विच क्या करता है? ऑन रखता है, नहीं तो बंद कर देता है। पर्यावरण मित्र हुआ कि नहीं हुआ? हुआ।
अब तो 2 सही तो डायरेक्ट डी मार ही देंगे। चलिए सी पर लेते। स्कूटर पर जाने के लिए विद्यालय पैदल जाना। स्कूटर पर जाने के बजाय, यानी कि वो विद्यालय जाता है ना, स्कूटर से नहीं जाता है, वो किससे जाता है? पैदल चला जाता है। पर्यावरण प्रदूषित होगा नहीं ना, क्योंकि स्कूटर से धुआं निकलता तो उससे प्रदूषित होगा। पैदल जा रहा है, अच्छा है, यानी कि ये भी सही। तो इनसे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर। हाँ, आहार श्रृंखला भी तुरंत बदलाए थे, बोले थे ना कि एक क्वेश्चन आएगा आहार श्रृंखला सर, एग्जाम में भी देखने को मिलेगा आहार श्रृंखला से। देखिए आहार श्रृंखला, घास से गेहूं, गेहूं से आम, नहीं ना घास से बकरी, बकरी से मानव, हो सकता है घास को बकरी खाए, बकरी को मानव खाएगा, यानी कि ये सही हो सकता है। इसको इससे भी जो अच्छा होगा उसको ना मारेंगे। बकरी से गाय, गाय से हाथी, नहीं। गाय से मछली, मछली से बकरी, नहीं। आंसर क्या हो गया? सही ना? आंसर 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 क्या होगा? आंसर बोलिए। नहीं दिखता ना, रेड दिखेगा। क्या कहता है? आंसर बोलो ना। चूना पत्थर, चूना पत्थर का शब्द क्या था? CA, बोलो ना। CaCO3, CaCO3 को जब आप उष्मा देंगे ना, क्या देंगे? उष्मा, तो ये टूट जाएगा CaO + CO2 में। देखिए CaO और ये क्या? CO2 प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? बोलो क्या होगा? ये द्वि अपघटन। टूट रहा है? नहीं, अपघटन में टूटना। संयोजन हो रहा है, ध्यान दो इधर। संयोजन का वियोजन है, वियोजन। ये गलत है, इनसे क्या जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर? नहीं समझे? सही है, दिखेगा। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन। चूना पत्थर का सूत्र क्या था? CaCO3, CaCO3। अच्छा ही बतलाओ, चूना पत्थर का CaCO3 होगा, क्या होगा? CaCO3। चलिए कुछ जो महत्वपूर्ण है फार्मूला जान लेते हैं, रासायनिक सूत्र। चूना पत्थर दिखा दे रहा ना, छोटा कर दिए ताकि ज्यादा लिखा सके। CaCO3। जिप्सम का बोलो, CaSO4 इंटू हाफ H2O, 2H2O ना होगा। अरे गलती करवा दिया। चूना पत्थर, चूना पत्थर, CaCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, CaSO4 इंटू हाफ H2O। जिप्सम का CaSO4 इंटू 2H2O, 2H2O। बेकिंग सोडा का, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा NaHCO3, NaHCO3, NaHCO3। याद रखना NaHCO3 जो है वो एंटा एसिड है। क्या है? एंटा एसिड है, यानी कि ये प्रति अम्ल है। क्या है ये? प्रति अम्ल है। और पूछेगा प्रति अम्ल दो गो, एगो NaHCO3 है और एगो याद रखना MgOH का होल 2। ये भी क्या है? प्रति अम्ल है, यानी कि एंटासिड कहते हैं। NaHCO3 प्रति अम्ल और MgOH का होल 2 भी क्या है? प्रति अम्ल, यानी कि दो गो है। ठीक है, उसका बेकिंग सोडा हो गया। उसका बोलो क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण। किसका? विरंजक चूर्ण। बोलो विरंजक चूर्ण का क्या होता है फार्मूला? CaOCl2। सही ना? चलो हल कर दो। और कुछ छूट गया? धोबन सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O। जगह नहीं है, याद है ना? यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा एग्जाम में। आगे हाँ, ये देखिए, ये देखिए, आपको लग रहा होगा कठिन, ये आसान है। सुनिए, ध्यान दीजिए। H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात देखिए।
जिसमें परमाणु एक हो तो उसको कहते हैं एक परमाणु, दो होगा द्विपरमाणु, तीन रहेगा त्रिपरमाणु। जैसे देखो O2 ये क्या है? द्विपरमाणु। क्या है? द्विपरमाणु। O2 क्या है? द्विपरमाणु। लेकिन ओजोन जानते हैं ना, O3 ये क्या है? त्रिपरमाणु। ये क्या है? त्रिपरमाणु। त्रिपरमाणु, ठीक है। अच्छा, Cl2 क्या होगा? द्विपरमाणु। क्या होगा? द्विपरमाणु। द्विपरमाणु, यही ना, दो का परमाणु है ना। H2 क्या होगा? द्विपरमाणु। H2 द्विपरमाणु। लेकिन हीलियम He ये क्या होगा? एक परमाणु। क्या होगा? एक परमाणु। इतना बात अगर समझ में आ रहा तो इसका आंसर भी आ गया होगा। क्या? क्यों? देखिए सुनिए, H2O, ठीक है। अनुपात पूछा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पहले हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कई गो है? दो गो। ऑक्सीजन कई गो है? एक गो। तो 2:1 आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत? जी आगे बढ़ते हैं। और ये रहा, बोलिए आंसर क्या होगा? डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में होते हैं? साफ जल में। किस में? साफ जल में। लेकिन मलेरिया वाला, मलेरिया पूछे तो गंदे जल में। डेंगू उत्पन्न करने वाले साफ जल में और मलेरिया उत्पन्न करने वाले गंदे जल, ठीक है। चलिए ये हो गया आज का क्लास खत्म, ठीक है। कल हम लोग देखेंगे क्या कहते हैं पार्ट 2 यानी कि डे 2 देखेंगे। अब देखिए सुनिए, मैथ का जो है वो आपका प्लेलिस्ट बना है SGY क्लासेस पे, साइंस क्लासेस पे नहीं, जाके देख सकते हैं। SGY क्लासेस पे सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन मैथ का हो गया, अब साइंस का अपलोड होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज कितना ही, जय हिंद जय भारत।